नमस्कार दोस्तों। जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाने की खबरें अभी पुष्ट भी नहीं हुई हैं कि स्यापा सुरा हो गया है, हंगामा मचा हुआ है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया नरेंद्र मोदी ने, तो इस बात को लेकर भी लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। दशकों तक जो बड़ी बड़े पदों पर रहे, बड़ी बड़ी पार्टियों में मंत्री रहे, साझीदार रहे, सहयोगी रहे, पदाधिकारी रहे, वो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिलवा पाए। चाहे सरकार वीपी सिंह की रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो, मनमोहन सिंह की रही हो, कोई भी नहीं इस बारे में सोचता था कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। जयंत चौधरी के पिता और अजीत सिंह जो चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, वो भी मंत्री रहे वीपी सिंह के समय, मनमोहन सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन भारत रत्न नहीं दिलवा पाए। सब जानते हैं कि कांग्रेसी कितनी नफरत करते थे चौधरी चरण सिंह से, और आज भी उनकी नफरत सामने आती है। जब पार्लियामेंट में धन्यवाद देने के लिए जयंत चौधरी खड़े हुए भारत रत्न पर सरकार का, मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध किया कि भाई किस अधिकार से आप इनको बोलने का राइट दे रहे हैं, ये तो कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है इस तरह से। तो बड़ा झुंझला गए, जिस पर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने उन्होंने डांटा फटकारा भी और कहा कि भाई कोई अच्छी बात हुई है, अगर उनका पोता है चौधरी चरण सिंह का, अगर वो बोलना चाहता है तो बोलने ले दो, क्यों दिक्कत हो रही है आपको। लेकिन खड़गे साहब को दिक्कत ये थी कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये अलग बात है कि वो जब प्रधानमंत्री बने थे तब वो कांग्रेस के सहयोग से ही बने थे, लेकिन एक रणनीति थी, उस राजनीति में मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं आज कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया, वो डिजर्विंग आदमी थे। एक भोंपू हैं और उस भोंपू का नाम है सतपाल मलिक, आप जानते होंगे। और धरती पर बोझ हैं, 2 बार के 2-3 राज्यों में गवर्नर रह चुके हैं, इसके अलावा उनकी कोई पहचान है नहीं। और ये गवर्नर भी उन्हें नरेंद्र मोदी ने बना दिया था, लेकिन उन्हें नरेंद्र मोदी से ही दिक्कत है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अलाप शनाप बकते रहते हैं। तो मैं सोच ही रहा था कि जयंत चौधरी चले तो गए हैं एनडीए के साथ, अभी विधिवत घोषणा होनी बाकी है, लेकिन सतपाल मलिक का कोई इस पर बयान नहीं आया। और देखिए, सारा जो विरोधी मीडिया है, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ना कुछ मसाला ढूंढता रहता है, उन्हें अब मिल गए सतपाल मलिक, जिसे कहते हैं कि बेपैंदी के लोटे, एक ढोल है जिसको पीटते रहें जो बजता रहता है। अजीत अंजुम ने इसमें बाजी मार ली। अजीत अंजुम जो पत्रकार हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने नीलू व्यास नाम की एक पत्रकार को दिहाड़ी पर रखा है और वो उनके लिए फील्ड में जाकर इंटरव्यू वगैरह लेकर आती हैं। नीलू व्यास को आपने अक्सर देखा होगा, सत्यहिंदी.com पर भी वो शाम के समय रोजाना एक डिबेट कराती हैं। धुर मोदी विरोधी हैं, वामपंथी हैं पक्की, और बहुत मोदी के खिलाफ उनके मन में ऐसी तरह का जहर भरा हुआ है जिस तरीके का आरफा खानम शेरवानी के मन में भरा हुआ है। अब वो उनका इंटरव्यू लेने गई तो सतपाल मलिक क्या कहते हैं आपको सुनकर भी हंसी आएगी। सतपाल मलिक कहते हैं कि जयंत ने बीजेपी के साथ जाकर बड़ी गलती कर दी। हम तो इस लड़के को प्रधानमंत्री बनवाना चाह रहे थे, लेकिन इस लड़के ने संघर्ष का रास्ता नहीं चुना, आराम का रास्ता चुना और मंत्री बनने के चक्कर में जो है चला गया है उनके साथ। और सतपाल मलिक ने कहा कि देखिए, जयंत चौधरी अगर अलग अपनी पार्टी का वजूद रखते, बीजेपी के साथ नहीं जाते, तो चौधरी चरण सिंह की विरासत 50 सीटों पर बिखरी हुई है, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो 60 उनके सांसद थे, इंदिरा गांधी ने तब उन्हें प्रधानमंत्री बनवाया था। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने अपने दायरे को सीमित कर लिया है, अब वो 1 सीट के सांसद बनकर रह जाएंगे, बागपत से चुनाव वो लड़ेंगे नहीं। सतपाल मलिक कह रहे हैं ये बात कि अगर बागपत से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर तो हारेंगे, क्योंकि वहां पर 4 लाख मुसलमान हैं, जबकि वो भूल रहे हैं कि बागपत सीट 2 बार से बीजेपी ही जीत रही है। तो फिर जयंत चौधरी उनके समर्थन से वहां क्यों नहीं जीतेंगे। सतपाल मलिक का जो ये वाला ऊपर का हिस्सा है बिल्कुल खाली हो चुका है, वो कुछ भी कहते रहते हैं। लेकिन मैं आपको, मजेदार बात है तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। वो कहते हैं कि जयंत चौधरी को अलग रहना चाहिए था, कई और राज्यों में उनकी पार्टी का विस्तार हो जाता,
मंत्री बनने के चक्कर में चले गए। उन्होंने नाम नहीं बताया किसी का, लेकिन वो कह रहे कि कुछ लोग हैं जो उनको उकसा रहे थे कि बीजेपी के साथ जाने में फ़ायदा है, क्योंकि वे लोग राज्यसभा में जाना चाहते हैं। शायद उनका सोमपाल शास्त्री जी की तरफ इशारा होगा। पुराने आदमी हैं जो राज्यसभा से भेजे जाने की जिनको चर्चाएं चल रही हैं। मोदी जी के समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक बार कृषि मंत्री भी रहे थे जब इन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया था। तो वो आजकल आरएलडी में है। मैंने आपको इस पिछले वीडियो में इस पर बात बताई भी है कि सोमपाल शास्त्री जैसे लोगों के साथ की तरफ उनका इशारा था कि भाई उन्होंने जयंत को उकसाया कि साहब आप चलो और बीजेपी के साथ मिल जाओगे तो फायदा रहेगा, मंत्री बन जाना, एक राज्यसभा सीट भी मिल जाएगी और लोकसभा में भी खाता खुल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा, सतपाल मलिक का ये मानना है कि चौधरी चरण सिंह को जब भी कुछ मिला वो हमेशा कांग्रेस ने ही दिया, चाहे उन्हें प्रधानमंत्री बनाया हो, चाहे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया हो उत्तर प्रदेश का। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी तो हमेशा चौधरी चरण सिंह के खिलाफ रही, हालांकि उस समय बीजेपी अस्तित्व में थी भी नहीं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने नीलू व्यास बड़ी परेशान थी, कह रही थी कि क्या जयंत किसानों को मुंह दिखाने लायक रहेंगे। मैं तो अक्सर उनसे फ़ोन पर बात करती हूँ, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, बड़ी परेशान थी नीलू व्यास। तो उन्होंने कहा, जरा अहंकार देखिए सतपाल मलिक का। सतपाल मलिक कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं खड़ा हूँ ना, सारे जाट मेरे साथ हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, और हद है बिल्कुल, ये है, वो कर दूंगा, सारे जाट मरने मारने को तैयार हो जाएंगे, सब जाट जयंत के साथ नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। और अपने निजी अनुभव से सतपाल मलिक कहते हैं कि 1 महीने पहले जयंत चौधरी मेरे पास आए थे और ये कह रहे थे, मलिक साहब आप बागपत से लोकसभा का चुनाव लड़ लो। तो मैंने कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता और तुम लड़ो, तुम्हें हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो अब ये सोचो, आप ये सोचिएगा कि सतपाल मलिक जयंत इतनी ताकत रखते हैं कि वो जयंत चौधरी को पीएम बनवा सकते हैं, सांसद बनवा सकते हैं, लेकिन अपने आप को किसी राज्य का गवर्नर नहीं बनवा सकते। अपने आप टिकट ले लें, कहीं से लड़कर देख लें। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश के 2022 में, तो अखिलेश यादव और जयंत के साथ ये जुड़ गए थे और दोनों से ये कहा था कि बेटा मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, मैं मुलायम सिंह और अजीत सिंह जी के समय का नेता हूं, आपका पिता समान हूं, और मेरी रैलियां कराओ। जयंत ने कहा कि ठीक है हम शामली में करा देंगे, सपा वालों ने कहा हम अलीगढ़ में करा देंगे। अलीगढ़ से ये सांसद भी रहे हैं सतपाल मलिक, एक बार गलती से बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रैलियां कराओ, और बाद में ये ढिंडोरा पीटने लगे मीडिया के सामने कि देखिए जयंत चौधरी मेरे पास आया और नाक रगड़ी कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमें बुजुर्ग हैं, आप आशीर्वाद दे दीजिए, हम आपकी बड़ी रैली कराएंगे, वो कराएंगे। तो रालोद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब ये तो खुद आया था हमारे पास कि मेरी रैलियां कराओ, और अब ये कह रहा है कि आप गए हैं इनके पास रैलियां करवाने के लिए। तो उसके बाद जयंत चौधरी ने कहा कि इस बुड्ढे को भूल जाओ और इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, और ना इनकी रैली अखिलेश ने कराई ना जयंत चौधरी ने कराई। ये सोच रहे थे कि इनको हेलीकॉप्टर दिया जाएगा सतपाल मलिक और ये पूरे प्रदेश में घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। लेकिन जयंत चौधरी जानते हैं कि जिस गांव के ये रहने वाले हैं, शायद हिसावदा गांव के रहने वाले हैं ये बागपत जिले के ही सतपाल मलिक, उस गांव में इनके कहने पर कोई वोट नहीं देगा। और ये अपने आप को समझते हैं कि मैं जाटों का लीडर हूं, मेरे कहने पर जाट सड़कों पर उतर आएंगे। ये इनकी गलतफहमी है। कुछ दिन तक राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक जरूर इस बात से परेशान रहेंगे कि साहब जयंत चौधरी ने पाला क्यों बदल लिया, बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो जानते हैं कि दोनों पार्टियां पहले भी एक साथ रह चुकी हैं, आगे भी रह सकती हैं, और दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन सतपाल मलिक के मन में ये पता नहीं कहाँ से गलतफहमी हो गई है। मेरा तो निवेदन है सतपाल मलिक साहब को एक बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़कर देखना चाहिए अपने गांव का, कि वो ग्राम प्रधान का पद जीतने की औकात भी उनकी है या नहीं। जयंत चौधरी के बारे में भूल जाएं, जयंत चौधरी ने अपना फैसला ले लिया है और कह रहे हैं कि अब जयंत को जनता गाली देगी, जाट उनसे नाराज होंगे। मैंने भी फ़ोन किया, मेरा भी फ़ोन नहीं उठाया, और मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि आ जाओ, वापस आ जाओ, मत जाओ बीजेपी के साथ, हम तुमको पीएम बनवा देंगे। मुझे हंसी मेरी रुकती नहीं है जब सतपाल मलिक ये कहते हैं कि जयंत चौधरी को हम पीएम बनवा देंगे। अपने आप खुद कभी अपने दम पर कुछ नहीं बन पाए मलिक साहब, आप जयंत चौधरी को पीएम बनवाओगे। तो हास्यास्पद बातें हो रही हैं और स्यापा हो रहा है। सतपाल मलिक का स्यापा तो बड़ा पुराना है, आप जानते ही हैं। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का गवर्नर बनाकर नरेंद्र मोदी ने, मुझे तो लगता है इन्हें गलती ही की थी। उसके बाद से जिस तरह की बकवास ये करते हुए घूमते रहते हैं, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं,
खुद ही ये कहते हैं ना इररिलेवेंट हो चुके हैं, इन पर कोई विश्वास नहीं करता है। बस ये कुछ पत्रकारों के हाथों में खेलते रहते हैं, सत्यहिंदी.com, रवीश कुमार, आशुतोष, द वायर, द लायर, फलाना ढिमकाना, ये सब लोग इनको ले आते हैं कि यार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बजने वाला ये ढोल, और उसको ढोल को ये पीटना शुरू कर देते हैं। अभी वो रेड माइक नाम का एक चैनल चला है यूट्यूब पर, वो भी इनका इंटरव्यू जरूर लेते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन सतपाल मलिक की जो हास्यास्पद बात है, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता था, तो इसलिए मुझे लगा कि जयंत चौधरी भी अगर मेरा इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें भी हंसी आ जाएगी कि सतपाल मलिक उन्हें पीएम बनवाएंगे, अपने आप ग्राम प्रधान नहीं बन सकते। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। पॉलिटिकल पॉइंट के इस शो में हम लगातार क्षेत्रीय पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव पर हमारे वीडियो आने लगे हैं। आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो ये QR कोड दिया गया है, उसके माध्यम से कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स, पेपाल आईडी है हमारी हर्ष की बात, और बैंकिंग डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप उसके माध्यम से भी हमें सहयोग कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।